तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। जैसा कि आज सैटरडे है, कल संडे होगा, आप लोग कुछ न कुछ चार्ट के माध्यम से इस मार्केट के अंदर सीख रहे होंगे, अपने प्लान जरूर बना रहे होंगे कि हमको क्या ट्रेड करना चाहिए, क्या हम गलतियां कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले इस मार्केट के अंदर आपको अपनी गलती ढूंढना पड़ेगा। ट्रेड करने से पहले, समझ रहे हैं आप, ट्रेड करने से पहले आपको अपनी गलती को ढूंढना है कि हम गलती क्या कर रहे हैं। गलती कई टाइप की इस मार्केट के अंदर होती है। पहली गलती आप जैसा कि जानते हैं, सबसे बड़ी गलती हमारी क्या हो रही है? ओवर ट्रेड। ठीक है, सबसे बड़ी गलती ओवर ट्रेड हो रहा है। ठीक है, ओवर ट्रेड। दूसरी गलती हमारी क्या हो रही है? बिना प्लान के ट्रेड करना। ठीक है, विदाउट प्लान ट्रेड। ठीक है, विदाउट प्लान ट्रेड आप करते हैं। विदाउट प्लान में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि जैसे क्या होता है, हमने प्लान किया था, जैसे कि हमने वीडियो देखा रात में या सुबह देखा, हमने सारा ट्रेंड लाइन यहाँ भी बनाया था, हमने ट्रेंड लाइन यहाँ भी बनाया था, हमने ये भी सब कुछ बनाया था कि नहीं नहीं इस तरह से होगा, जब इसके नीचे जाएगी मार्केट तभी हम ट्रेड करेंगे। लेकिन विदाउट प्लान का मतलब सिंपल हो गया कि जैसी मार्केट खुलती है, मार्केट खुलते ही मेरे से रहा नहीं जाता और मैं तुरंत के तुरंत ट्रेड ले लेता हूँ। ये चीज़ आपको अवॉइड करना है। ये चीज़ें देखो, मैं वही बता रहा हूँ कि क्या आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, अब आती है सबसे बड़ी तीसरी चीज़। तीसरी चीज़ में मेन चीज़ क्या होता है कि हमने प्लान तो अपना कर रखा था एक दिन पहले कि भाई हम किसी भी हालत में 1 लाट से ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, किसी भी हालत में 1 लाट से ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे। हमने प्लान ये बना रखा था कि हम इस जगह ही एंट्री करेंगे, अगर इस जगह मार्केट मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो हम एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन जब हम मार्केट में देखने लगे, दूसरे का किसी का हम प्रॉफिट देखने लगे, दूसरे किसी का लॉस देखने लगे, हमको बस मार्केट में ग्रीन कैंडल दिखने लगी, हमको यहाँ पर रेड कैंडल दिखने लगी, हमको ऐसा लगने लगा कि नहीं नहीं बस मैं तो सुपरस्टार बन चुका हूँ, बस मार्केट तो मैं जो सोच रहा हूँ, मन में जो हम सोच रहे हैं वही कर रही मार्केट। आप क्या करते हैं? एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, आपने सोचा था यहां पर एंट्री करने के लिए, लेकिन आप एंट्री यहीं पर कर लेते हैं क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है, आप अपने मन में एक कहानी बना रहे हैं कि नहीं नहीं यार मार्केट इस तरह से ऐसा होगी, इस तरह से ऐसा जाएगी। आपने मार्केट के दौरान जो कहानी बनाई गई होती वो सबसे खत्म, सबसे गंदी मार्केट की कहानी होती। आप ये समझिए मेरी बात, जो मार्केट के दौरान, मार्केट के चालू हालत के दौरान जो कहानी बनाई गई होती वो सबसे गंदी कहानी होती है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहां पर जो तीसरा चीज आती है कि आपने ट्रेड किया, प्लान किया था 1 लाट लेने के लिए। ठीक है, जैसे ही आपने क्या किया, एक तो सबसे पहले आपने इसी जगह आप 1 लाट में घुस गए। आपने ट्रेड प्लान बनाया था कि मैं इस जगह एंट्री करूंगा, मतलब 12,800 में, 12,800 में मैं पुट की एंट्री करूंगा, लेकिन आपने अपने से कहानी बनाया और इस जगह आप एंट्री हो जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर एंट्री हो गए। अब एंट्री होने के बाद क्या होता है कि जैसे ही, अब यहाँ पर दूसरी चीज़ और इसमें ऐड कर दीजिए कि आपने जो चौथी मान लीजिए कि आपने यहाँ पर लॉस अपना फिक्स किया था क्या, कि भाई मैं यहाँ पर 1,000 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं लूँगा। आपने एक दिन पहले डिसाइड कर लिया कि मैं 1,000 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा किसी भी कंडीशन में, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, आपने क्या किया, यहाँ पर जैसे ही आप एंट्री करते हो, एंट्री करते ही आपको क्या हो रहा है, 500 रुपये का तुरंत लॉस हो गया। अब 500 रुपये लॉस होने के बाद भी आप इस ट्रेड को काट नहीं रहे हैं। पहला चीज तो आपने बिना प्लान वाले ट्रेड में एंट्री किया। ठीक है, समझिएगा, पहले चीज तो आपने बिना प्लान वाले ट्रेड में एंट्री कर लिया। दूसरा चीज आपने क्या किया, आप अपने मन में बनाई हुई कहानी के मुताबिक आपने एंट्री किया। तीसरी चीज, आपको दिख रहा है कि नहीं नहीं मेरे को 500 रुपये से ज़्यादा लॉस हो चुका है, 500 रुपये लॉस हो गया, फिर भी आप अपने ट्रेड को नहीं काट रहे हैं। अगर आप इस ट्रेड को अगर यहाँ पर 500 रुपये में काट देते तो अभी भी 500 रुपये लॉस लेने के लिए अभी भी आपके पास एक मौका यहाँ पर बचा हुआ है। अब आप क्या करेंगे कि जब आपका यहाँ पर एक ट्रेड में लॉस आपका 500 रुपये हो जाएगा, तो चूंकि आपने सोच रखा है कि नहीं नहीं मेरा तो 1,000 से लॉस ज़्यादा नहीं होगा, आपने जैसे ही आपने 500 रुपये ऑलरेडी लॉस कर रखा है। अब यहाँ पर जब आपके ट्रेड के मुताबिक आपके यहाँ पर मार्केट आती है तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 1 लाट की जगह आपने एक लाट की जगह 2 लाट में यहाँ पर एंट्री कर दिया। और जैसे 2 लाट में एंट्री किया, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू एक ही डायरेक्शन में नहीं जाती, मार्केट क्या करती है, पहले नीचे कैंडल बनाएगी, फिर ऊपर कैंडल बनाएगी, इसके 50% तक जाती है, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था। और जब आप यहाँ पर 2 लाट में एंट्री कर रहे हैं तो मार्केट आपके यहाँ पर स्टॉप लॉस तक नहीं जाई गई और आपको ऑलरेडी 1,000 से ज़्यादा का यहाँ पर नुकसान कर दिया है, क्योंकि 500 रुपये तो आपने पहले ही नुकसान ले रखा है। यहाँ पर आपने 2 लाट एंट्री किया, 2 लाट एंट्री करते ही आपको यहाँ पर नुकसान 1,500 रुपये दिखाने लगा। अब जब आपका नुकसान 1,500 रुपये हो गया तो आप क्या सोचते हैं, बोला कोई बात नहीं यार, यहाँ से तो मैंने प्लान कर ही रखा था कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, ये हमने प्लान किया था, लेकिन ये प्लान हम भूल गए कि ये हमने अपनी स्टोरी बना करके यहाँ पर ऑलरेडी हमने अपनी साइकोलॉजी को बर्बाद कर लिया है। क्लियर है? तो ये जो आपका प्लान हुआ ना, यहाँ पर आपने प्लान तो कर रखा था, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि नहीं मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी ही, नहीं जरूरी है ना, तो फिर ये लॉस आपका यहाँ पर बढ़ता जाता है।
ये जो 4 मेन गलती है ना हम इस मार्केट के अंदर कर रहे हैं, बाकी कोई गलती नहीं होती मार्केट में। सब यहाँ पर कुछ न कुछ ट्रेड कर लेते हैं, सबको यहाँ पर मार्केट समझ में आती है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये जो हम स्टार्टिंग में ही 4 गलतियाँ अपनी कर रहे हैं ना, उस गलती को आपको सबसे पहले सुधारना पड़ेगा। और वो गलती क्या सुधरेगी? गलती ये तभी सुधर सकती है जब आप एक ट्रेड करें, जब आप एक इंडेक्स में ट्रेड करें, जब आप एक प्लान में ट्रेड करें, जब आप एक एसएल में ट्रेड करें। सिंपल है। लॉट साइज हम बढ़ा देते हैं। लॉट साइज जो हम बढ़ा रहे हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा हमारी गलतियां हो रही। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आपने देखा भी होगा, आपका डायरेक्शन बिल्कुल सही है, आपने यहाँ पर प्लान किया था, आपने सब कुछ चार्ट बनाया कि भाई इसके नीचे जाएगा तो मैं यहाँ पर पुट बाई कर लूँगा, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि ठीक है, मेरे प्लान के मुताबिक मार्केट बिल्कुल सही चल रही है, लेकिन आपने क्या किया, जो सोचा था आपने 1 लॉट में, उसकी जगह आपने यहाँ पर 10 लॉट कर लिया, ठीक है ना। जैसे आप 10 लॉट करते हैं, यहाँ पर क्या दिक्कत आती है, ये समझने वाली बात है। दिक्कत ये है कि भाई आपने कोई ऑप्शन को यहाँ पर मान लीजिए कि 50 रुपये में बाई किया, ठीक है। अब इस ऑप्शन के साथ कई प्रॉब्लम्स आती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इस ऑप्शन के साथ कितनी तरह की प्रॉब्लम आती हैं। मार्केट क्या है, देखिए, ज़रूरी तो नहीं कि जैसे आपने बाई किया कंटिन्यू नीचे जाएगी, नहीं है ज़रूरी। तो एक तो चलो ठीक है, ये मैं मानता हूँ कि अगर आपने बाई किया और कंटिन्यू नीचे गई तब तो ठीक है, इसमें आपका पैसा बनेगा। लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ आपकी अपोजिट चल रही हैं। क्या? सबसे पहला चीज़ यहाँ पर टाइम डीके, ठीक है, टाइम डीके, थीटा जिसका नाम है, यहाँ पर सबसे पहले आपके अपोजिट चल रहा है। दूसरा चीज़ क्या चल रहा है, मार्केट आपके अपोजिट जाना। समझ रहे भाई, एक ट्रेडर है, उसके साथ 3 ही चीज़ तो होती है ना, 3 चीज़ होती हैं। अगर उसने एक 100 रुपये वाला ऑप्शन यहाँ पर कोई बाई कर लिया, ऑप्शन की मैं बायर की बात कर रहा हूँ, उसके साथ 3 चीज़ होती हैं। पहला तो जहाँ उसने जो चीज़ बाई किया है उसके डायरेक्शन में मार्केट गई तब तो उसको प्रॉफिट बनेगा। लेकिन 2 चीज़ उसकी अपोजिट चलती है, आपको पता है क्या क्या? पहला चीज़, अगर उसकी अपोजिट मार्केट गई तो भी उसको नुकसान होगा, तो भी नुकसान होगा। अगर मार्केट यहाँ पर साइड वेज चली गई तो भी उसको नुकसान होगा। ये ऑप्शन बायर का यहाँ पर मेन 2 चीज़ होता है कि नहीं होता, बताइए। तो अगर 2 चीज़ हो रहा है तो हमको क्या करना चाहिए, बताइए। खुद समझिए कि हम अगर यहाँ पर क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो कितनी बड़ी हम बेवकूफ़ी कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब सिंपल है कि अगर हमने कोई ऑप्शन 50 रुपये का बाई किया और इस ऑप्शन में हमने सोचा था कि नहीं यार मैं तो एक ही लॉट में काम करूंगा, आपने यहाँ पर लॉट लिया कितना, 10 लॉट ले लिया। एक लॉट में आपका स्टॉप लॉस मान लीजिए यहाँ पर 20 पॉइंट का था, चलिए 20 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस था एक लॉट में, ठीक है। मार्केट आपकी अपोजिट डायरेक्शन में भी चली जाती है, मार्केट आपका साइड वेज भी चली जाती है, तो इस 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के लिए मार्केट को बहुत टाइम देना पड़ेगा, तब जाकर के आपको यहाँ पर नुकसान करेगा। लेकिन समझिए, यहाँ पर जैसे आपने 10 लॉट यहाँ पर आपने बाई किया और अगर ये आपके यहाँ पर 10 पॉइंट भी आपके अपोजिट मार्केट चली गई, समझ रहे हैं, 10 पॉइंट भी आपके अपोजिट अगर मार्केट चली गई तो आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। कितना नुकसान? अरे आपने 10 लॉट बाई किया, मतलब क्या है, 250 क्वांटिटी आपने यहाँ पर बाई कर लिया। मैं पर्सनल मान लीजिए निफ्टी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ। 250 क्वांटिटी आपने यहाँ पर बाई कर लिया। अब 250 मतलब ये कि 10 पॉइंट अगर चला गया तो आपका 25 रुपये का आपके यहाँ पर लॉस गच्चे से हो गया। लेकिन यहीं पर अगर आप एक लॉट से आप ट्रेड करते हो तो कितना लॉस होता है आपका, ज़्यादा से ज़्यादा कितना लॉस होता है, 250 रुपये का, है ना, इतना ही होता ना, 10 पॉइंट का लॉस। आप खुद समझिए कि आप इसमें सुटेबल थे, आप इसमें बने रहते कि आप इसमें बने रहते, बताइए। एक लॉट की जगह जब हम 20 लॉट का एंट्री डाल देते हैं ना, तो जैसे ही मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है तो क्या होता है, बताइए। अब मैं उल्टा वर्ड नहीं बोलूँगा, क्या होता है पता है ना, दिल धक 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 शुरू हो जाता है। ओ, हम फिर सभी अपना भगवान को याद करना शुरू कर देते हैं, जिसके जो भगवान है, ठीक है। एक बार मार्केट नीचे आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, अब दोबारा ये ट्रेड गलती नहीं करेंगे। एक बार मार्केट ऊपर चली जाए, हमारी रिकवरी हो जाए, फिर हमें गलती नहीं करेंगे। तो ऐसा करना ही क्यों, हम क्यों किसी के भरोसे रहें, बताइए। अरे हम 1 लाख से ट्रेड करेंगे, हमारा लॉस यहाँ पर फिक्स है कि भाई हम 1000 से लॉस ज़्यादा नहीं दे सकते तो नहीं दे सकते, ख़त्म हो गया। अब फिर देखिए, आप ये चीज़ अगर जिस दिन आप कर लेंगे ना, आप चाहे कोई इस मार्केट का इंडिकेटर लगा लीजिए, सभी इंडिकेटर आपका काम करेगा। और बताइए, काफ़ी बकवास कर लिया कि किस तरह से क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर फोकस करते हैं सीधे सीधे चार्ट में कि आपको क्या मतलब मंडे को प्लान करना चाहिए। देखिए, मिड कैप बनाने का रीज़न ये है कि आपका भी मिड कैप ठीक ठाक चल रहा है और मिड कैप में क्या है, अभी इसकी भी एक्सपायरी जल्दी ही आने वाली है, तो आपका अभी इसमें प्रीमियम सस्ता मिल रहा है, ठीक ठाक मिल रहा है और आपको यहाँ पर ठीक ठाक प्रॉफिट भी हो जाएगा। इसलिए मैंने मिड कैप में आपको बताने की कोशिश किया और साथ में आपका सेंसेक्स में भी थोड़ा सा कवर करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर जो मैंने बताया वो बातें कुछ अच्छी लगी हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। देखिए, जहाँ पर आपका मिड कैप ने कल लो बनाया था, अभी 1 घंटे का चार्ट है
वहाँ पर आपको क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देना है और इसका आपका यहाँ पर क्या मान लेना है, सपोर्ट मान लेना है। बिल्कुल सही जगह में इसने अपना लो बनाया। यहाँ पर पीछे देखिए आपका लगभग एक रेंज था, ठीक है, अगर आप यहाँ पर पीछे देख पा रहे होंगे, जैसे कि यहाँ से इसने क्या किया था, सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने की कोशिश किया था। देन आपका ये रेजिस्टेंस का भी कई बार इसने काम किया, फिर यहाँ पर वापस रेजिस्टेंस का इसने काम किया था, है ना, या वापस यहाँ पर क्या रेजिस्टेंस का काम किया था। अब देखिए वही बात आ गई यहाँ पर जो मैं आपको बताता हूँ बार बार, क्या एक लाट लेने का फायदा क्या हुआ, और आप यहाँ पर देख लीजिए एक लाट लेने का नुकसान क्या होता आपके साथ, होता ना भाई। यहाँ पर आपको दिख रहा है मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ पर प्रीवियस आपको दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट में क्या है, यहाँ से रिटर्न आई है, तो मार्केट के चांसेस यहाँ पर हैं 70% की मार्केट यहाँ से वापस रिटर्न आ सकती है। लेकिन हुआ क्या बताइए, अगर आप यहाँ पर मल्टीपल लाट में ऐड करते, जैसे ये बड़ी कैंडल आपकी बनी ना, यहाँ पर आपको क्या लगता है कि नहीं नहीं ये रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट किया, मैं ऊपर की तरफ चला जाता हूँ, और यहीं पर आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। इसके बाद आप उस नुकसान को पूरे दिन यहाँ पर पुट में कवर करने के लिए पूरे दिन आप माथामारी करते रहते, तब भी वो नुकसान नहीं कवर होता, क्योंकि यहाँ पर हमको फिर क्या लगने लगता है, नहीं नहीं मार्केट तब किसी भी टाइम ऊपर जा सकती, नहीं नहीं मार्केट तो अब किसी भी टाइम ऊपर जा सकती। ये गलतियां होती हैं हमारे से, है। तो ये है बड़ा लाट लेने का यहाँ पर नुकसान। चाहे आप कहीं भी देख लीजिए, इस चार्ट में आप प्रीवियस देखिए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, बड़ा चार्ट, बड़ा यहाँ पर ट्रेड लेने का नुकसान क्या होता, आप खुद बताइए। होता क्योंकि मार्केट यहाँ से इस तरह से बिग बना रही है। अगर यहाँ पर हम बड़े लाट लेते, यहाँ पर हम पुट में बैठे होते और इतने में, तो क्या होता, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता ना, हो जाता कि नहीं हो जाता बताए। लेकिन यहाँ पर एक लाट लेकर के बैठे हैं, हमको बार बार दिख रहा है कि नहीं नहीं बिग बन रहा है, अबे बैठे कोई दिक्कत नहीं, फिर बिग बन रहा है, बैठे कोई दिक्कत नहीं, फिर बिग बन रहा है, कोई बात नहीं। चूंकि पता है कि उसको एक लाट में हमारा स्टॉप लॉस लेने के लिए मार्केट को यहाँ आना पड़ेगा, तब जाकर स्टॉप लॉस हिट होगा। और अगर इस रेजिस्टेंस को या इस सपोर्ट को यहाँ पर ब्रेकडाउन करके यहाँ नीचे मार्केट आ गई ना, तो फिर उसकी औकात नहीं इतना जल्दी इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने का, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सेलर एक्टिव हो चुके होंगे, यहाँ ऑलरेडी सेलर एक्टिव हो चुके होंगे तब तक में, तो आपको स्टॉप लॉस कैसे ले लेगी मार्केट, आप खुद बताइए ना। ये चीजें होता है, समझ रहे हैं। चलिए ओके, तो इसको हमने क्या बनाया, यहाँ पर आपका सपोर्ट बना दिया। ये अभी लेटेस्ट टाइम का सपोर्ट है, और इस सपोर्ट को मैं क्या करता हूँ, चलिए इसको ग्रीन लाइन से मार्कआउट कर देता हूँ, है ना। ओके, अब रेजिस्टेंस बनाते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, लेटेस्ट टाइम का आपका रेजिस्टेंस, यहाँ थोड़ा सा प्रीवियस चार्ट में आइए, तो आपको लेटेस्ट टाइम का रेजिस्टेंस क्या बनेगा वो थोड़ा सा देखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में जाएंगे, और ये देखिए ये जो आपका बिग बन रहा है ना, जिसके अभी मैं चर्चा कर रहा था, वही आपका यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए कि यहाँ पर लेटेस्ट टाइम आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा। और इसको हमें यहाँ पर रेड कर देता हूँ, तो रेड में थोड़ा सा ज़्यादा आपको पता चलेगा कि हाँ ये रेजिस्टेंस है। चलिए ये सब कुछ हो गया। अब थोड़ा सा देखते हैं बड़े टाइम फ्रेम में कि क्या कहीं पर कुछ ट्रेंड लाइंस वगैरह बन रही हैं, क्या कुछ हो रहा है। तो देखिए ट्रेंड लाइंस भी आपकी जो आ रही ना, वो भी ऐसी ही है, कोई खास ट्रेंड लाइन है नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, सीधे इस चार्ट को 5 मिनट में ले चलते हैं, 5 मिनट में किस तरह से क्या एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए आपके सामने 5 मिनट का चार्ट ओपन हो चुका है। थोड़ा सा चार्ट छोटा है, प्लीज़ इग्नोर करिएगा। अब ये देखिए 5 मिनट में आपका चार्ट हो चुका है, ठीक है। अब 5 मिनट में जब ये चार्ट हो चुका है इस तरह से, अब ये कंटिन्यू आपकी सेलिंग आई है, यहाँ पर क्या ट्रेंड लाइन काम करेगा, क्या कुछ करेगा, कुछ नहीं करता। जब इस तरह से कुछ मार्केट होता है ना, तो आपका कुछ नहीं करता। बस यही है कि देखिए अगर आप एक लाट लिए होते तो इसके नीचे आप एंट्री करते, और यहाँ पर आप एक बार स्टॉप लॉस लगा देते। स्टॉप लॉस कैसे लगाते, ये देखिए आप इस पोजीशन में जाते, 60 पोजीशन यहाँ फर्स्ट क्लास बनाते, और इसके नीचे आप एंट्री कर लेते मस्त। यहाँ पर जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो आप बने रहो, और आप पूरा का पूरा यहाँ पर ट्रेड कैप्चर करते। आप यकीन करिए 1 लाट का फायदा पूरा आप बैठे रहते। और ये जब हम बैठने की आदत डाल लेते हैं ना यहाँ तक, तो फिर धीरे धीरे हमारा ट्रेड की साइकोलॉजी सुधरना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमको पता लग गया है मार्केट ये सिर्फ जो छोट कैंडल बनाती है ना वहाँ पर, वो सिर्फ डराने के लिए बनाती है। हमारा डर हट जाता है फिर मार्केट से। लेकिन यहाँ पर अगर हम बड़े लाट में यहाँ पर ट्रेड करते, तो हम यहाँ पर गुच्छ से निकल गए होते, इतना बड़ा हम मूवमेंट छोड़ देते। और ये जो मूवमेंट है ना, फिर हम कभी जिंदगी में कैप्चर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कभी जिंदगी में हम यहाँ पर मूवमेंट कैप्चर नहीं कर पाते। आप यकीन करिए ये हमारे साथ अक्सर होता है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस 1 लाट में करना है, ठीक है। चलिए ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, जो कल का यहाँ मार्केट है, मतलब मंडे का, देखिए सिंपल है। ये आपकी जो एक रेंज बनी है ना, ये सबसे पहले तो ये रेंज का छोड़िएगा। ये रेंज में आपको कोशिश करना है कि नो ट्रेड करना। और अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं, देखिए तो स्कैल्पिंग के लिए आपके पास जगह है, ऐसी बात नहीं है। जगह कौन सी है, आप यहाँ पर देखिए जो आपकी ग्रीन कैंडल बनी है ना, हालांकि हो सकता है मार्केट कल आपका मंडे को ऊपर जाने की कोशिश करे, क्योंकि ये लास्ट टाइम में आपका बाइंग आया है। और दूसरा चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ICICI बैंक अगर आप वहाँ पर देखते हैं ना, ICICI बैंक, उसमें भी आपकी बाइंग आई है लास्ट टाइम, देख लेना आप। तो कहीं ना कहीं कुछ झोल मटोल है, हो सकता है मार्केट आपकी कुछ न कुछ रिकवरी करे, और रिकवरी करने के बाद फिर यहाँ से भले आपको वो वापस सेलिंग आ सकती है,
है ना। क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट के बाद अगर और कंटिन्यू गिरावट करेगी ना तो फिर और ज़्यादा सेलिंग आएगी और सब फिर पैसा कमाएंगे। तो ऐसा ही ये ऑपरेटर करते नहीं, वो क्या करेंगे यहाँ से थोड़ा सा बाइंग लाएंगे और यहाँ पर सबको अब क्या कर देंगे, बोला हाँ हाँ अब तो यहाँ पर बेरिश खत्म हो चुका है, चलो अब बुलिश हो जाते हैं। और आपका बहुत सारी वीडियो भी आने लगी, नहीं नहीं हो गया अब बाइंग, अब यहाँ पर बेरिश का दौर खत्म हो गया, बेरिश का दौर खत्म हो गया, मार्केट क्रैश खत्म हो गई, अब चलो बाइंग शुरू कर दो, पोर्टफोलियो बनाओ। तो ऐसी गलती मत करो, मार्केट में थोड़ा सा संभल के ट्रेड करो। देखो यहाँ से आपको यहाँ तक मौका मिले, आप यहाँ पर एक बार सी की तरफ जाइए, अपना यहाँ पर बढ़िया प्रॉफिट बनाइए। यहाँ पर वापस मिलेगा मौका गिरने का तो फिर हम पुट में चले जाएंगे, दिक्कत कहाँ आ रही है ना। तो ये है। चलिए, तो ये मैं आपको बता रहा था, अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं ना तो ये जो आपकी ग्रीन कैंडल है ना, अगर जैसे ये रेंज में मान लीजिए खुलती है, इसके ऊपर जाती है तो आप बिल्कुल यहाँ तक, ये जो आपकी ग्रीन कैंडल दिख रही ना, इस एरिया तक आप एक बार कॉल की स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लेवल आपका 12,750 का होगा ऊपर के लेवल में, ठीक है। 12,750 तक आप यहाँ पर स्कैल्पिंग कर सकते हैं। और जो आपका यहाँ पर ये जो आपकी क्लोजिंग आई है लास्ट टाइम, यहाँ से लेकर के ऊपर तक, क्लियर हुआ। काल के तरफ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, पुट का ट्रेड सिंपल है, इसके नीचे ही बनेगा हमारा। इसके नीचे पहला पुट का ट्रेड, या तो इसके नीचे खुले मार्केट जब इसके नीचे चली जाएगी, कितने में, 12,650 के नीचे, समझिएगा। अगर इसके नीचे चली गई तो हम यहाँ पर पुट का ट्रेड करेंगे। अब दूसरा पुट का ट्रेड हमारा कहाँ पर बनेगा, देखिए समझिएगा, इन लेवल्स में। ये जो आपकी सेलिंग वाला एरिया था ना, ये लेवल्स, अगर इन लेवल्स में मार्केट सुबह सुबह इस तरह से कुछ आ जाती है, यहाँ पर देखेंगे कोई निगेटिव एक्टिविटी होती है तो हम पुट का यहाँ पर फिर ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। अगर निगेटिव एक्टिविटी नहीं होती, अगर मार्केट किसी कंडीशन में कल के कल अगर इसको ब्रेकआउट करके ऊपर निकली, ये जो आपका सेलिंग वाला एरिया था ना, ये मतलब 12,800 के अगर ऊपर आपका मार्केट निकला कल, तो ये और आपका एक लंबा मूवमेंट देगा। लंबा मूवमेंट देने का मतलब समझिएगा वो क्यों देगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपके सेलर के एसएल यहाँ पर पड़े हुए हैं, 12,920 में भी आपके सेलर के एसएल पड़े हुए हैं, आपके 13,000 में भी आपके सेलर के एसएल पड़े हुए हैं। तो इनका एसएल लेने के लिए फिर मार्केट फर्दर मूवमेंट ऊपर कर सकती है। तो ये आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि नहीं नहीं इतनी बड़ी गिरावट आई है तो एक दिन में मूवमेंट नहीं करेगा, बिल्कुल कर सकता है। मार्केट है, मार्केट कुछ भी कर सकता है, क्लियर है। तो ये नोट करना है आपको। तो मैं ये बोलता हूँ आपको, यहाँ पर आपका पहला पोजीशन आपका यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, बुक हो जाना चाहिए इस जगह। इसके बाद देखेंगे एक्टिविटी आगे क्या हो रही, ऊपर जाएगी मार्केट तो कॉल, इससे नीचे जाएगी तो हम यहाँ पर वापस पुट का ट्रेड लेंगे, ठीक है। नीचे का पुट का ट्रेड आपको मैंने बता दिया, इसके नीचे हम यहाँ पर पुट का ट्रेड करेंगे। हमारा पहला टारगेट यहाँ पर 12,600 का होगा एंड सेकंड टारगेट आपका 12,500 का नीचे की तरफ होगा, ठीक है। ये नीचे आपकी साइकोलॉजिकल लेवल है, ध्यान रखें। ऊपर के लेवल आपको बता दिया 12,800 आपका पहला लेवल एंड 12,840 आपका यहाँ पर दूसरा लेवल, 12,840 आपका दूसरा लेवल। इसके बाद अगर मार्केट ऊपर निकली, एक रैली आपको अच्छी खासी देखने को यहाँ पर मिलेगी, ऊपर के लेवल की मैं बात करूँ, ठीक है। गैप अप गैप डाउन के केस में सिंपल है, मान लीजिए कि मार्केट आपका गैप अप खुलता है, इसके यहाँ पर इसके ऊपर निकलता है, आपको देखना है कि क्या ये सेलिंग एरिया के ऊपर टिकने की कोशिश करता है। ये जो आपका लास्ट सेलिंग एरिया था, अगर आपका 12,780 के ऊपर आपका मिड कैप निफ्टी ऊपर वापस टिक जाता है तो ये और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेवल आपको 12,850 तक आपको वापस ऊपर देगा, ये ध्यान में रखें। अगर इसी सेलिंग से ये जो आपकी यहाँ पर ये लास्ट ये ग्रीन कैंडल बनी, अगर इसी सेलिंग से नीचे आ गया मार्केट तो फिर आपका फर्दर गिरावट और नीचे का करेगा। मेन एरिया आपको मिड कैप निफ्टी में ये वाला ध्यान देना है, प्लीज इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना। इसी में एक्टिविटी जो भी होगी आपको पता लग जाएगा। अगर सेलिंग वापस आना होगा, ये सेलर दबाव डालेंगे तो वापस मार्केट को गिरा देंगे, अगर नहीं ये नहीं दबाव डाल सके तो मार्केट आपकी फर्दर ऊपर चली जाएगी, क्लियर है। मिड कैप निफ्टी में इतना ही है। चलते हैं सेंसेक्स में, देखते हैं कि आपको सेंसेक्स में किस तरह से आपका ट्रेड प्लान करना चाहिए। ओके, सो फ्रेंड देखिए आपके सामने सेंसेक्स का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। जी हाँ, ध्यान रखिए डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने बनाया है। डेली टाइम फ्रेम चार्ट बनाने का मेन रीज़न ये था कि इधर मैंने एक नीचे एक ट्रेंड लाइन ड्रा किया हुआ है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर लें। इस ट्रेंड लाइन ड्रा करने का बहुत बड़ा रीज़न है, देखिए यहाँ से आपका जो सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट लिया था, ये कई बार इसने सपोर्ट लिया ना, ये ट्रेंड लाइन बनाने का मेन रीज़न यही है, इसलिए मैंने ये ट्रेंड लाइन बनाया है। इस जगह भी आपका सपोर्ट लेकर के मार्केट आपकी ऊपर गई थी, अब वापस इसी जगह लगभग सपोर्ट में मार्केट आपकी यहाँ पर आ चुकी है ना। तो ये आपको देखना है कि क्या इस सपोर्ट का रिस्पेक्ट करके मार्केट वापस ऊपर जाएगी या इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करके एक लंबी गिरावट और करेगी। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना। ये सबसे पहले आपको ये ट्रेंड लाइन जरूर बना लेना है, प्लीज बना लीजिएगा। तो प्लीज ये सपोर्ट आप सबसे पहले बनाइएगा, ठीक है। अब ये सपोर्ट का नीचे का अगर राउंड लेवल आप लेते हैं तो यहाँ पर नीचे का आप राउंड लेवल भी ले सकते हैं। ये नीचे का जो लेवल आ रहा है आपका यहाँ पर, जस्ट मिनट मैं बना करके दे देता हूँ, प्राइस लेवल लगा करके ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ये कौन सा 77,500 का, ठीक है। ये नीचे का आपका बहुत बड़ा सपोर्ट है।
चलिए अब रेजिस्टेंस की बात करें। रेजिस्टेंस आप यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम में आप चाहें तो रेजिस्टेंस बनाना है तो ये आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर काम करेगा कितने में 78,230 का। आप बल्कि थोड़ा सा और ऊपर चले जाइए, ये वाला ये रेजिस्टेंस का आपका काम करेगा 78,433। प्लीज़ इसको बना लें। यहाँ पर देखिए वो इसलिए मैंने रेजिस्टेंस यहाँ पर बनाया है क्योंकि यहाँ से देखिए आपका क्या हुआ था, मार्केट यहाँ पर आके सपोर्ट लिया था आपका, और अगर आप यहाँ आते थे हैं यहाँ पर आइए, ये भी सपोर्ट आपका लिया था। देन इसके प्रीवियस में आइए, अभी आपका यहाँ पर एक बिग बना था, ये बिग वाली कैंडल, इसलिए मैंने ये रेजिस्टेंस आपको कंसीडर किया। ये दोनों दोनों आपको मिल गया ना, आपका रेजिस्टेंस मिल गया, नीचे का सपोर्ट मिल गया। ठीक है, सपोर्ट हालांकि जो आपका अगर इसमें अभी इंटरडे का सपोर्ट ढूंढे तो सपोर्ट आपका यही है जो आपकी क्लोजिंग मतलब नीचे का लो पॉइंट था, बट मेन जो आपका सपोर्ट है वो आपका यहाँ पर 77,500 का है, ये चीज़ ध्यान रखना। इस चार्ट को अब हम ले चलते हैं किसमें, सीधे सीधे 5 मिनट में। 5 मिनट में आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको क्या यहाँ पर लेवल्स प्लान करना चाहिए। देखिए बहुत सिंपल है, ऊपर का रेजिस्टेंस इसलिए बिल्कुल सही तरह से ये देखिए रेजिस्टेंस आपका बना, ये आपकी कंसोलिडेशन एरिया थी ना। तो ये जो कंसोलिडेशन एरिया थी, अभी आपका ये क्या बना हुआ है, यहाँ पर सप्लाई जोन बना हुआ है। सप्लाई जोन का मतलब सिंपल है, यहाँ पर सेलर ने अपनी पोजीशन को सेल किया हुआ है, क्लियर है। तो ये जो सप्लाई जोन में आने के लिए मार्केट को भी कितना पॉइंट यहाँ पर बचा हुआ है, जैसे आपका 78,200 मान लीजिए आपका यहाँ पर क्या है, सेंसेक्स है। तो ऊपर के लिए अभी आपके पास लेवल 78,433 का लेवल आपके ऊपर का बचा हुआ है, छोटा लेवल नहीं है, ध्यान रखें, ये छोटा लेवल नहीं है, ये आपका 250 पॉइंट का लगभग लेवल है। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो डेफिनेटली मार्केट को आना चाहिए ये 250, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपको ये मिलेगा मूवमेंट या नहीं मिलेगा। हो सकता है कि मार्केट आपको खुलते ही यहाँ पर सूट अप करके यहाँ तक आ जाए मार्केट, फिर यहाँ से आपकी गिरावट दे दे। तो एक चीज़ ध्यान में आपको ये रखना है कि अगर मार्केट मान लीजिए इधर जैसे आई थी, यहाँ पर आपकी बाइंग आई, मार्केट यहाँ पर आपकी अगर मिले तो देखना ये है कि क्या आपका ये 78,500 को ब्रेकआउट करके ऊपर निकल रही है या ये 78,500 का रेजिस्टेंस वापस ले करके यहाँ से नीचे आ रही है। अगर ये नीचे आई मार्केट इस एरिया से वापस, तो हम वापस सेलिंग करेंगे, वापस हम पुट का ट्रेड यहाँ पर ढूंढेंगे, ये समझना है आपको। ठीक है, 78,500 में ये आपका यहाँ पर मार्क कर लेना है, इस एरिया से हम यहाँ पर पुट का ट्रेड ढूंढेंगे। अब अगर ये गलती से इसके ऊपर निकल गया, ये जो यहाँ पर आपको बाइंग एरिया दिख रहा है ना, ये मैं इन कैंडल्स की बात कर रहा हूँ, ये जो आपकी ये यू टाइप का बना है ये, तो ये आपका 78,500 ही आ रहा है, यहाँ नोट करके रखिएगा। अगर इसके ऊपर ये निकला तो नेक्स्ट किसको अटैक करेगा, आप खुद बताइए किसको अटैक करेगा। ये सबसे पहले अटैक यहाँ पर किसको करने जाएगा, ये ऊपर वाले को। कौन से वाले को, ये सेलर हैं इनको। तो ये एरिया कौन सी आ रही है आपकी, ये एरिया आ रही है 78,760 का। ठीक है, तो इसके ऊपर निकलने का मतलब कौन सा हो गया आपका, यहाँ तक आपका लेवल देखने को मिलेगा नेक्स्ट, जो कि लगभग 250 पॉइंट का यहाँ भी होगा। इसके ऊपर फिर आप यहाँ पर काल के तरफ जा सकते हैं, यहाँ तक आपका टारगेट अच्छा मिलेगा। क्लियर हो ऊपर का लेवल, ओके। नीचे की बात करें, देखिए वापस मैं बोलता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए यहाँ तक बाइंग आई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई बड़ी बात थोड़ी है कि मार्केट यहाँ तक जाए, ये वापस जो गिरावट दे दी। यहाँ पर हमने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर हम पुट का ट्रेड यहाँ पर करेंगे, यहाँ तक के लिए हमारा टारगेट होगा, मतलब 7800 तक 78,000 तक का हमारा टारगेट नीचे का होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो गिरावट आएगी दोस्त, जो मैंने आपको यहाँ लेवल दिया, ये सपोर्ट, अगर इसके नीचे ये गया तो ये सपोर्ट आपका लेने की कोशिश करेगा मार्केट। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी एक हमको लेवल देखने को मिलेगा लगभग 300 पॉइंट का। तो इसके लिए भी हम तैयारी करेंगे नीचे पुट का। मेरी बात आपको क्लियर हुई। देखिए कोशिश मैंने अपने तरफ से किया कि आपको एक एक लेवल यहाँ पर समझाने की कोशिश किया जाए। मैं आपको एक चीज़ भली भांति बताना चाहता हूँ, मार्केट में जो इतनी बड़ी गिरावट आई है, यहाँ टोटल स्टॉप लॉस क्रिएट है, यहाँ स्टॉप लॉस क्रिएट है, यहाँ स्टॉप लॉस क्रिएट है। तो इन जितने भी स्टॉप लॉस क्रिएट है, इनको कोई छोड़ने वाली नहीं है मार्केट, चाहे जिस कंडीशन में मार्केट ने स्टॉप लॉस ले वो लेना पड़ेगा मार्केट को। नीचे का आपका देखिए कोई स्टॉप लॉस यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। नीचे जो गिरावट आ रही वो सिर्फ इस वजह से आ रही है कि जैसे ही यहाँ पर एक रिटेल ट्रेडर ये सोच रहा है कि नहीं अब कॉल बाइंग आएगी, जैसे ही यहाँ पर वो कॉल बाइंग करता है और उसको वहाँ पर ट्रैप कर दिया जा रहा है, सिंपल। तो मार्केट में यही कंडीशन होता है, जब मार्केट गिरने में आती है तो कंटिन्यू गिरावट करती है। आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं मार्केट में यहाँ से बाइंग आएगी, यहाँ से बाइंग आएगी, यहाँ से बाइंग, जब बाइंग आएगी तो आपको बाइंग करना है, लेकिन अपने मन मर्जी से यहाँ पर कहानी नहीं बताना है, ना ही बनाना है कि नहीं यहाँ पर बाइंग आएगी। देखिए मैंने आपको एक बात बताई है, इस जगह आपको जो मैंने हीरो जीरो दिया था, जब आपकी मार्केट यहाँ चल रही थी तब मैंने आपको हीरो जीरो दिया था। आपको मैंने बताया था क्या, 78,000 का जो मैंने आपको पुट बताया था, ठीक है, और वो चल रहा था 7 रुपये चल रहा था ना, और हमने 100 क्वांटिटी वहाँ पर लगाया था। अब बताइए हाँ या ना, बताया था ना। तो आप ये बताइए कि मैंने यहाँ पर आपको कॉल का क्यों नहीं बताया, बताइए।
समझने वाली बात है ना कि मैंने कॉल को क्यों नहीं बताया, जबकि यहाँ पर लोग कॉल बाई कर रहे थे, सबको ये लग रहा था नहीं नहीं मार्केट तो अब ऊपर जाएगी, मार्केट अब ऊपर जाएगी, मार्केट अब ऊपर जाएगी। लेकिन आप यहाँ पर देखा, आपने यहाँ पर लगभग 300 पॉइंट का कंटिन्यू गिरावट इसने किया है। और जो 7800 वाली आपने पुट जो हमने आपको बताया था, देखा भी होगा आपने, वो लगभग आपको 35 रुपये गया है। तो आपने जो हीरो टू जीरो आप ट्रेड करते हैं ना, इसलिए मैं आपको समझाता हूं कि भाई 1000 रुपए का हम हीरो टू जीरो कर सकते हैं, कोई अड़चन नहीं। यही चीज मैंने आपको परसों वाली वीडियो में बताया था कि नहीं, कि 1000 रुपए का हम रिस्क बिल्कुल ले सकते हैं हीरो टू जीरो में, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर 1000 से ज्यादा मेरा जाने वाला नहीं है। और आप देख लीजिएगा, अगर आपने 1000 रुपए का यहाँ पर रिस्क लिया होगा कल के डेट में, तो ये आपका 1000 रुपए आपका 3000 रुपए में कन्वर्ट हो गया। अब ये 3000 रुपए आपका 3 हीरो टू जीरो में काम आएगा या नहीं आएगा, इसको बोलते हैं रिस्क रिवार्ड। बताइए, हाँ दिल में रख के हाथ रख के कसम खाइएगा, बताइए कि क्या ये 3000 रुपए आपका 3 बार हीरो जीरो काम करने में मजा आएगा, नहीं आएगा। और इसमें आपको डर भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर मेरा प्रॉफिट का पैसा है, कोई दिक्कत नहीं। हीरो जीरो ये होता है, ये नहीं होता हीरो जीरो ट्रेड कि आपने यहाँ पर 500 क्वांटिटी आपने बाई कर लिया, अब आपका यहाँ पर 5 पॉइंट में आप यहाँ पर खट से निकल गए। क्या मतलब होता है, आप आज 5 पॉइंट में तो निकल गए, लेकिन जब आपकी कल अपोजिट मार्केट जाएगी तो आप यहाँ पर पता है आप 10 पॉइंट में बैठे रहेंगे और बोलेंगे बेटा आज अब तो ऊपर जाएगी, अब तो ऊपर जाएगा, और वो आपका पूरा जीरो कर देगा। तो यहाँ पर कितना लॉस हुआ आपको बताइए, लगभग आपका 3500 से 4000 का लॉस हो गया। नेक्स्ट हीरो जीरो में आपको यहाँ पर हिम्मत ही नहीं करेगी करने के लिए। तो हिम्मत ऐसी रखना है कि मार्केट में कोई दिक्कत ना आए। आप 1000 रुपए का रिस्क ले सकते हैं हीरो जीरो में। और आपको मैं बोलता हूं हमेशा, मार्केट में अगर पैसा देना होगा ना, आप यकीन करिए आपके 1000 रुपए को भी वो 5000 10,000 बना सकता है। और नहीं देना होगा ना तो उस 1000 रुपए को भी वो जीरो कर देगा, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। 1 लाख को जीरो कर देगा, तब भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। समझ रहे, साइकोलॉजी यहाँ पर अच्छा काम करती है। साइकोलॉजी वहां पर नहीं काम करती आपकी कि नहीं आप यहाँ पर 50 रुपए वाला आप हीरो जीरो में बैठ के आप यहाँ पर 300 रुपए तक जाए, वो बहुत कम लोग जाते हैं, बहुत कम। समझ रहे, तो ये होता है आपका हीरो जीरो का ट्रेड। बाकी अभी कंटिन्यू हीरो जीरो मिलेगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, 24 को आपको एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, इसके बाद फिर एक्सपायरी, फिर एक्सपायरी, अभी कंटिन्यू लगभग आपका हर एक दूसरे दिन आपकी एक्सपायरी मिलेगी, कितने 31 तक। ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत हीरो जीरो मिलेंगे। लेकिन वापस बोल रहा हूँ, हीरो जीरो ट्रेड हमको 1000 से ज़्यादा का नहीं करना है। आप अपने आप से वादा करिए कि हीरो जीरो ट्रेड हम करेंगे जरूर, लेकिन 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपने समझा होगा। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं अगर वीडियो लंबी हुई हो। लेकिन देखिए, मैं कोशिश किया हूं कि आपको एक बेसिक चीज़ें से लेकर के आपको आगे तक मैं बताने की कोशिश करूं, और मेरे से जितना हो पाता है मैं बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो इसी खुशी में चलिए दोबारा आपसे बोलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय, एंजॉय करिए।